આજે આખું ગામડાનું વાતાવરણ છે. અમારી જમણી બાજુમાં શું નામ તારું દીકરી? ક્યાં નામ બેટા? हैं? राजकुमारी, रंजू. और तुम्हारा? रामकांति. रंजू और रामकांति. ये तो आई है नेपाल से और ये आई है कन्नौज उत्तर प्रदेश से. तो आज हमने देखो मिक्स सब्जी बनाई है. और इधर ये रागी और जो है इसकी रोटी है. ले माता तुम भी खा ले. इसको अर्थराइटिस है तो रागी और बाजरे की रोटी और इसको मक्खन खिला देते हैं तो ये और थोड़ी तगड़ी हो जाएगी. हाँ ले, थोड़ा अपने पति को भी खिला देना. और ये बच्चा इधर, इसको डिप्रेशन था, अब मक्खन खिलाओ और डिप्रेशन भगाओ. तू तो सचिन. ये रागी की रोटी, बाजरे की रोटी और मक्खन. आज पूरा ये मिक्स सब्जी देखो. इधर ये मिक्स सब्जी और मिक्स दाल पूरा घुट गया है. हाँ? ये दाल भी पूरी घुट गई है भाई. दाल तो उतार लेना भैया मैं. तो ये दाल पूरी घुट गई है. गाय का घी डाला, अजवाइन, जीरा, थोड़ा हींग का तड़का लगाया और ये मिक्स सब्जी तैयार होगी इधर. हाँ? तो ये आज का हमारा सुपर फूड है. हाँ? આજનો સુપર ફૂડ છે આ. તમે આ જોઈ રહ્યા છો ને તો આ તો બધું તૈયાર થઈ ગયું. હા, અને આ છોકરીઓ એકદમ સરસ બનાવ્યું છે. હા, તો આવી રીતે જે આ મક્ખન ગાયનું, દૂધનું, આવી રીતે જે ખાનપાન રાખશે અને આ બાદામ પાક આ પણ ઔષધિ છે શાની? મસ્તિષ્કના રોગોને. તો આ તો બધું ચાલશે જ ચાલશે. અને એની સાથે સાથે આપણે યોગ કરવાનો છે. યોગ કરતાં કરતાં દરરોજ અમે થોડુંક આ બતાવીએ છીએ કે કેવી રીતે આપણે આપણા ખાનપાનને સારું રાખવાનું. અને ગામડાનું જે વાતાવરણ હતું ને અત્યારે લોકો ભૂલી ગયા. અમે તો ગામડામાં પેદા થયા, ગામડાથી જ આવ્યા એટલે અમને તો આ ગામડાનું વાતાવરણ ગમે. અહીંયા તમે જુઓ છો આ પેડ છે. જંગલમાં આવી રીતે કોઈને યોગાભ્યાસ કરવાનો અવસર મળે ને તો કેવું સરસ. અને મારા સાથે સાથે અહીંયા જો ये तो बहने माइक लेना ये अब देखो कितनी खुश है. है तो हिंदी में बोल से पण वांधो नहीं, આપણે ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં તો બધા સમજે ને. શું નામ બેટા તારું? कुसुमलता राय. कुसुमलता. क्या फायदा कर लिया? जी बाबा जी, मेरी शुगर और बीपी दोनों ठीक हो गई बाबा जी. और मैं यहाँ से पूरी ठीक कर नॉन वो करके जाऊंगी. मैं पूरी खत्म ही करके जाऊंगी. जी. तो मेरे को सूजन आता था, मेरे को 1% भी सूजन नहीं है. पूरे शरीर में सूजन आती थी मेरे को. बीपी, शुगर, शरीરમાં સોજા આવે. અને આ જાડી થઈ ગઈ હતી. 100 કિલો घुटनों में दर्द भी रहता था. 100 किलो से ऊपर पहुंच गया था ना? जी 100 से 1 किलो ज्यादा ही हो गया. 101 पूरा दक्षिणासी ले रखी थी. जी. और अब कितना कम हो गया? अब मेरा 4-5 किलो वजन कम. 4 दिन में 4-5 किलो वजन कम कर लिया. और अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना. जी जी. तेरे बच्चे को खिलाया हो बाजरे की रागी की रोटी? तू मत खाना. नहीं जी बाबा जी, मन बहुत कर रहा था पर मैंने इसलिए नहीं बोला. मन तो बहुत कर रहा था कि बाबा जी के हाथ से तो साथ मिल जाए. तो ये નાનકડી જે એક્સરસાઇઝો છે ને, તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, વૃક્ષાસન, અમને તો આમ કરવામાં જરાય જોર નહીં પડે. આ બહેનજી છે ને આવાને તો બેલેન્સ બનાવવું પડે ને, નહીતર કેમ થાય. ચલો अगली बहन को देना. एना कितना था शुगर बता ना मात्रा? शुगर मेरी 400 थी खाने के बाद. हाँ. और खाने से पहले 100-250 थी मेरी. अरे राम राम. 10 साल से नॉर्मल नहीं आ रही थी बाबा जी. पहली बार हुआ चमत्कार ये, इसलिए मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी है. हाँ, सुबह से खड़ी थी मेरे शिविर में बोलने के लिए. बाबा जी मौका नहीं मिला. कल से ही मेरी रिपोर्ट आई, जब से ही मैं बहुत ही उतावली हो रही थी. कुछ बताऊं मैं? जी. मैंने क्या पा लिया योग से? जी बाबा जी. बीपी, शुगर, वेट एक साथ कंट्रोल થાય યોગ થી. જેનાથી જે થાય તાડાસન, તેજક તાડાસન, ગરુડાસન, વૃક્ષાસન, સૂર્ય નમસ્કાર, જેનાથી જે થાય એ કરી લે. तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम और मोटापा वाले एक्सरसाइज करते हैं. जी. और शुगर वाली जी अगली बहन को देना. सब कहती हूँ. हाँ, अगली बहन को देना. ओम स्वामी जी, मेरा नाम आरती खंतवाल है. मैंने अपना सर्वाइकल और नींद नहीं आना,
चिड़चिड़ापन, रोना बात बात पे, ये सब ठीक किया योग से। और ये जो थेरेपी से मैंने अपनी एंजाइटी ठीक करी है। एंजाइटी भी ठीक कर ली? जी। कब से थी बेटा ये पिछले साल ही हुआ भाभी जी। विटामिन डी और B12 कम हुआ तो उसके बाद कई वो हुए मेरे को, तो छोटे मोटे बीमारियां जैसे लीवर में स्वेलिंग, यूट्रस में, तो सब मैंने घर पे ही जैसे गोखुर का पानी पिया, किडनी का थोड़ा सा क्रिएटिनियम बढ़ गया था और वो भी ठीक कर लिया? जी। और लीवर के लिए मैंने भूमि आंवला पिया और सर्वकल्प का पिया और रोज़ योग प्राणायाम किया। और मैं जब वो था लॉकडाउन था तो हमने 1 किलो भी बांटी अपने पूरे मोहल्ले में, और मैंने मोहल्ले के छत पे योग भी करवाया। सबको योगी बना दिए? जी स्वामी जी। પહેલા પોતાને સારું કર્યું અને બીજાને અત્યારે સારું કરે, અત્યારે યોગથી જોડાઈ ગયા और मोटापे भी कम किया, 5-6 किलो कम किया। 5-6 કિલો વેટ પણ जी। ઘટાડી દીધું। जी તો યોગ આ જીવનને સવારી નાખે છે હા? जी स्वामी जी। અને બીજાને અત્યારે સવારે છે, જેનાથી જે થાય વધારે કશું નહીં થાય તો ફક્ત પ્રાણાયામ જ કરી લો। આ જુઓ, અમે દરરોજ આ વાતો બતાવીએ છીએ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટે હા? તો આ તો જેનાથી આ થાય તો સારું। शीर्षासन, सर्वांगासन इस बच्चे को भी देना, जेनाથી नहीं ओम થાય। स्वामी जी। हाँ जी बेटा जी। तुमको क्या फायदा हुआ? जी मेरे को नींद नहीं आती थी, इसके लिए मेरे को गोली ले लेना पड़ता था। उम्र कितनी बेटा? जी मेरी 32 साल। 32 सालની ઉંમર છે जी। और नींद नहीं आती थी हाँ? अब कैसा हाल है? अब गुरुजी मेरे को 3 से 4 दिन हो गए, मैंने गोली भी छूट गई और मेरे को बराबर नींद अच्छे से आती है। माँ स्ट्रेस भी नहीं अच्छी, रहता है। बेटा भी अच्छा जी। नींद ની પ્રોબ્લેમ, ઊંઘની પ્રોબ્લેમ હતી। શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન જેનાથી આ થઈ જાય તો આ તો બહુ જ સારું। ના થાય તો अनुलोम विलोम જ કરી લો। चलो अनुलोम विलोम करो तुम लोग। अब नींद अच्छी आ गई। आपका क्या हाल है? ओम स्वामी जी, मैं पटना से हूँ। ये तो दोबारा आए? मैं दोबारा आया सर। 15 दिन के लिए मैं आया था 26 नवंबर 2020 को। तो उस समय मुझे नींद नहीं आती थी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, और 1 साल से लगभग मैं नींद की गोली और डिप्रेशन की दवा खा रहा था। और मैं निराश हो चुका था, लगता नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊँगा। और जबकि मैं 2008-9 में भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मैं उस समय भर्ती नहीं हुआ था। मेरे जीजा जी और दीदी लोग भर्ती हुई थे, वो लोग विजय कुमार गुप्ता जी नाम है उनका, पटना से। तो मैं भर्ती किसी कारण से नहीं हो सका। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी जानकारी रहते हुए मैं भर्ती होने में देर कर दी मैंने। और 1 साल तक मैं नींद की दवा खाता रहा। फिर मैं यहाँ आया पत्नी के कहने पर, और 15 दिन में मेरी सारी बीमारियाँ, यज्ञ थेरेपी, मेघाक्वाथ और जो योग प्राणायाम, यहाँ की जो ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर वगैरह जो भी सब मिला, और घर पर भी मैंने फॉलो। मेरे यहाँ यहीं पर नींद की दवा छूट गई। चौथे दिन से मैंने नींद की गोली, डर से मैं नींद की तकिए के नीचे रखता था गोली कि अगर नहीं नींद नहीं आएगी तो खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे। और ऐसा हुआ था स्वामी जी कि 27-28 दिन तक मुझे 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। ओह, अब लगता नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। ये स्थिति हो गई। और बीपी वगैरह थोड़ा बहुत था, तो उसकी तो दवा मैंने छोड़ दी आपके कहने अनुसार। और 1 साल से मैं बीपी की दवा नहीं खा रहा हूं। लेकिन कभी कभी चेक कराता हूँ तो थोड़ी सी कभी कभी हरासमेंट होने पे बढ़ी निकलती है। नहीं अब बस रोज अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, इसको मत छोड़ना, जी स्वामी जी। कंटिन्यूटी में करना हाँ। और मेरी पत्नी भी आई है और बेटी भी आई है, और बेटी को डॉक्टर बनाना है मुझे। और वो उसको मैंने कहा कि आयुर्वेदा का जरूर करना, जो भी पढ़ाई करना हाँ है उसको BMS या BNYS बना दो। हाँ। बना देंगे उसको हाँ? उसको हाँ, और मिलाएंगे। क्या पीछे देना बाइक। ओम गुरु जी। जी बेटा। जी हम 2012 से बहुत सोते रहते थे, तो उसके बाद अश्वगंधा चुन लिए, फिर सतावर चूर्ण से पूरा एनर्जी आया शरीर में। सतावर चूर्ण खाने से मेधावटी भी खाए। मतलब इतना फिजिकली और मेंटली वीक हो गए थे? जी पूरा वीक हो गए थे, सोते रहते थे रात दिन। उठने की हिम्मत नहीं होती, तो अश्वगंधा और शतावर लिया और वो एनर्जी आ गई। जी और अनुलोम विलोम पूरा 4 बजे उठ के करते थे, और कपालभाति पूरा 4-3 बजे उठ कितनी उम्र है करके बेटा? करते थे। अजीत। अजीत कितनी उम्र है? 26 साल। 26 सालની ઉંમરમાં આટલી બધી પ્રોબ્લેમ આવી। અત્યારે अब कितने दिन हो गए ठीक हुए?
ठीक हुए 2 साल हो गए। 2 साल से एकदम अच्छे। योग फक्त प्राणायाम ज करी रे ना, बाकी आसनो तो जुदा। चलो भस्त्रिका करो, 5 मिनट भस्त्रिका, પછી નાનકડી ઔષધિઓ। ભસ્ત્રિકા, આ કપાલભાતિ 10, 15, 20 મિનિટ કરવી પડે। પછી બાહ્ય પ્રાણાયામ, યુવાને તો બાહ્ય પ્રાણાયામ પણ કરવું જોઈએ। પછી ઉज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धिया प्राणायाम। इनको देना माता जी को, भाई इसको, साहब को। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा दिल्ली से। जी। तो मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को आर्थराइटिस हो गया। तो मैंने बहुत दवाई ली, बहुत एलोपैथिक वाली, तो मेरे को कुछ आराम नहीं लगा। मैं ऐसी चल नहीं सकती थी, दीवार पकड़ के चलती थी। लेकिन आपका वो आस्था चैनल देखा तो प्राणायाम करने लगी, तब से मैं तो अभी मेरे को बहुत आराम लगा है। अब तो खुद चल रही है? हाँ, चल सकती हूँ अभी। थोड़ा हाथ का है ये, थोड़ा हाथ में बाकी रहा है। हाँ। इसको भी मैंने बोला ना 100, 200 बार, 500 बार ऐसे। हाँ स्वामी जी, कर रही है ना? हाँ करती ऐसे हूँ। करना। रोज लोग- प्राणायाम करती हूँ सुबह उठ लोग क्या करते हैं, 10 2-2.5 मिनट किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। 2-2.5 घंटे करती हूँ सुबह, रोज करती हूँ स्वामी जी। तो ठीक है तबीयत अभी मेरी। ऐसे पूरा लेना छोड़ना। तो जेना आर्थराइटिस होय ना એ મટી 100, 200, 500 વાર આવું કરવું પડે। અને જેને આ ફેક્ટર વધેલું હોય ને એકદમ સારું થઈ જાય। આ છે યોગની મહિમા। વધારે કરવું પડે ભસ્ત્રિકા, વધારે કરવું પડે કપાલભાતિ, વધારે કરવું પડે અનુલોમ વિલોમ, તો આર્થરાઇટિસ તમને મટી જશે। હા, તો આ તો કાંતા। और तुम्हारा क्या हाल है खांडेकर साहब? 2004 से आपको फॉलो कर रहा माइक ऐसे सामने रखो मुँह पे। हाँ। हूँ। मैं 2004 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पहले हर महीने में बुखार आता था 102, 103, ओह। दवाखाने में एडमिट करना पड़ता था। लेकिन आस्था चैनल पर देखने के बाद में मैंने जो प्राणायाम योगासन किया, तब से मुझे कभी अभी बुखार ही नहीं आया। मुझे कभी 15 साल से बुखार ही नहीं आया। तब से अभी तक बुखार नहीं आया। आप जो गिलो घनवटी बोलते हैं, गिलो घनवटी कभी कभी ले लेता हूँ, या गिलो का काढ़ा लेता हूँ, अश्वगंधा का काढ़ा ले लेता हूँ, अश्वगंधा ले लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन स्वामी जी मुझे ये जो नाक है लेफ्ट साइड का, ये हमेशा बंद रहता है। इसके लिए जल नीति, सूत्र नीति और जो रीठा का पानी है ना, हाँ, वो रीठा का पानी डालो नाक में। रीठे का पानी डालो, फिर अणु तेल डालो, ठीक है स्वामी। पूरा ठीक हो जाएगा ये। स्वामी जी मुझे चलने उम्र में कितनी है आपकी? मेरी 70। क्या बात। हाँ, क्या चलने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन ये प्राणायाम योगासन करने से मैं अभी दौड़ भी सकता हूँ। और मैं रोज़ सवेरे 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद में फिर मैं योगासन और प्राणायाम करता हूँ 8:30 बजे तक। आपका आस्था चैनल और NDTV देखकर पूरा मैं सीख गया, और लोगों को भी मैं पढ़ाता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 20-25 लोगों को रोज़ मैं योगासन पढ़ाता हूँ। અત્યારે બીજાને કરાવે છે આસ્થાને, ઇન્ડિયા ટીવી ઉપર, ABP અસ્મિતા ઉપર। આ બધું જોઈને કરોડો લોકો યોગ શીખી ગયા છે। અને યોગ ભગાવે રોગમાં ABP અસ્મિતા ઉપર પણ મારો એ જ ઉદ્દેશ્ય છે કે દરરોજ જુદા જુદા એક્સપિરિયન્સ સાથે, ઇન્સ્પિરેશન સાથે આપને યોગ બતાવીએ છીએ કે દરરોજ આ કરવાની વસ્તુ છે। તમે યોગ કરશો તો તમને કોઈ રોગ નડશે નહીં, અને રોગ કોઈ થઈ ગયા છે એ મટી જશે। 3 કામ એક સાથે,
યોગથી રોગ થાય નહીં, થઈ ગયા હોય તો મટી જાય અને એનાથી સ્વાસ્થ્ય સાથે શાંતિ भी મળે, ફિઝિકલ હેલ્થ સાથે મેન્ટલ પીસ પણ મળે। माता जी को देना जो कुर्सी पर बैठी हुई है। कपाल भात। ओम स्वामी जी। ओम माता जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं 95 किलो की थी स्वामी जी, 95 किलो की थी मैं। अब लेकिन मैंने 20 किलो बोझ घटाया, लेकिन 20 किलो एक साल में। अब लेकिन मेरे पैरों में हाथों में दर्द हो गया, पता ना कैसे होया, क्या हो कैसे होया। 20 किलो बोझ खुद ही घटा दिया मैंने, भाग कर दो उसमें पार्क में। माता जी ने वजन घना हो गया था तो वजन तो घटा लिया। हाँ। तो बोले ये गड़बड़ आ गई कि हड्डी कहीं कमजोर हो गई। हाँ बस अब ये हड्डी के लिए ऑर्थोग्रिड, पीडानिल गोल्ड, स्पिरुलिना, अश्वगंधा ठीक ये खाएगी ना। हाँ। तो हड्डी रिपेयर हो जाएगी। क्या नाम है दीदी? मूर्ति। दिल्ली से आई सो, दिल्ली से आई सो मूर्ति। दिल्ली में कौन सा गाँव? किराड़ी गांव। किराड़ी गाँव। हाँ जी। तो काज मिली थी वही तो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़ी ठाड़ी माता है। हाँ जी हाँ जी। मैं तो कहना 100 किलो तो अभी ऊपर कूद गई थी, पर लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। 100 किलो तो ऊपर कूद गई थी। हाँ जी। तो अब ये जो औषधि बताई है ना, अब हाँ जी। कल देख ली थी मैंने आपकी। हाँ। ये औषधि नियंत्रण करेंगे ठीक है तो मिट जाएगा। हाँ तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम ये ज़्यादा करना। ठीक है। मैं कहता हूँ 5 चीज़ें योग थी, 5 चीज़ें एक साथ था। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन અને रीबर्थ, दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य जीवन તમને મળે। When we are doing yoga practice, then in the result of yoga, we are creating complete divine expression, divine balance, complete balance, rejuvenation, transformation, and divine. So yoga is not only for physical health, yoga for mental health, yoga for spiritual health, yoga for complete expression, जीवन की संपूर्ण अभिव्यक्ति की शक्ति है योग। जीवन अभिव्यक्त થાય છે ભ્રામરી ઉદ્ગીત, જે શીત શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ આ બધા પ્રાણાયામો કરતા કરતા આખા જીવનનું દિવ્ય રૂપાંતરણ થાય છે। पाँच सात बार थी માંડીને 5-7 મિનિટ સુધી આ ભ્રામરી કરવાનું ઉદ્ગીત। ભ્રામરી ઉદ્ગીત, જેને મેન્ટલ પ્રોબ્લેમ છે, સ્ટ્રેસ બહુ રહે છે, બીપી હાઈ રહે, ઊંઘ
ઓછી આવે તો શીતકારી પણ કરી શકાય. શીતકારી મેન્ટલ પીસ માટે બહુ જ જરૂરી છે. પછી જેને જરૂરત હોય એ ચંદ્રભેદી સૂર્યભેદી નાડી શુદ્ધિ પણ કરી લેજો. અને શ્વાસો પર ઓંકાર કે ગાયત્રીનું ધ્યાન કરી લેજો. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ત્ર્યંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષેહમામૃતાત. ઓંકારનો જપ, ઓમનો જપ, ગાયત્રીનો જપ, મહામૃત્યુંજયનો જપ, યોગનો તપ અને આહાર વિચાર વાણી વ્યવહાર સ્વભાવનો સંયમ, કેવી રીતે આપણે જીવન જીવવાનું એ બધું તમે શીખી લેશો તો સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રમાં તમે સ્વાવલંબી આત્મનિર્ભર બની શકો છો. એટલે સ્વાસ્થ્યનું સ્વાવલંબન, સ્વાસ્થ્યની આત્મનિર્ભરતા એ યોગથી તમે પામો છો. એટલે દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ કરજો. અને વધારે કશું નહીં આવે તો ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લેજો. સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આવી રીતે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પ્રાણાયામ, ફક્ત એનાથી જ 1-2 સપ્તાહમાં તમને ફાયદો થવાનું ચાલુ થઈ જાય. અને પછી ધીમે ધીમે યોગ ચિકિત્સા, યજ્ઞ ચિકિત્સા, આયુર્વેદ ચિકિત્સા, નેચરોપેથી, પંચકર્મા, ષટકર્મા, મેડિકેટેડ વોટર, મેડિકેટેડ ફૂડ, ડિફરન્ટ થેરાપીઝ, ડિફરન્ટ જે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસિજર છે આપણે બતાવીએ છીએ. તો આ દરરોજ તમે કરશો તો તમને કોઈ રોગ રહેશે જ નહીં. એટલે જ હું કહું છું અમારે ઘર મેં આ બધું સામે ઘરમાં યોગ, ઘરમાં યજ્ઞ, ઘરમાં આયુર્વેદ, નેચરોપેથી, ઘરમાં પંચકર્મા, ઘરમાં ષટકર્મા, આ બધું પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું છે. અને મારે બધાને એક જ વાત કહેવાની છે કે આ તમે દરરોજ જે અમે બતાવીએ છીએ એવી રીતે વર્તશો તો તમને કોઈ રોગ પછી થશે નહીં. કોઈ રોગ થઈ ગયો હોય તો એ ટકશે નહીં, એ બધા મટશે. અને યોગથી પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન, સેકન્ડરી પ્રિવેન્શન, બીમારીઓનો કંટ્રોલ, એનો ક્યોર, એક્યુટ મેનેજમેન્ટ, રિહેબિલિટેશન, પેલિએશન અને સૌથી મોટી વાત સસ્ટેનેબલ હેલ્થ તમે પામશો. દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન, મન, પ્રાણ, આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો.